नमस्कार, मैं हूँ आशीष दुबे और आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। जी हाँ, मैं ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसको सुन के आप हैरान रह जाएँगे। एप्पल ने विज़न प्रो लॉन्च किया है, मार्केट को हैरान करके रख दिया है। जी हाँ, ये वही विज़न प्रो है जो आपकी आँखों और उँगलियों से चलेगा। आज मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डैनी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर विज़न प्रो किस तरह काम करता है, आने वाली मार्केट के लिए किस तरह ये खतरा भी बन सकता है और किस तरीके से लोगों की मदद भी कर सकता है। डैनी, जब आपने इस खबर को सुना कि एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया है, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आया? सबसे पहले तो जब मैं उस डेमो को देख रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच है। मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ टीवी के लिए एक डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं था। बाद में पता चला कि जो भी वो दिखा रहे थे एकदम रियल था एंड वो एंड प्रोडक्ट भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो इसीलिए अल्टीमेटली मुझे पहले तो बहुत शौक हुआ कि भाई इतना इतना अच्छा टेक्नोलॉजी जो कि किसी नए बंदे को दिखाओ तो वो कंफ्यूज हो जाए कि ये टेक है या मैजिक है। तो मुझे शौक हुआ थोड़ा सा पहली बार देख के, लेकिन अब जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझाया और दिखाया लोगों को, तब समझ में आ रहा है कि हाँ, ये तो एक्चुअली में कुछ नया लेके आ रहे हैं मार्केट में। अच्छा डैनी, आपने एक पॉइंट कहा कि ये आने वाले समय में टीवी जैसा कुछ दिखाई देगा जो अपनी हम आँखों से देख पाएँगे। हमारी आँखों के एकदम नज़दीक हमारी स्क्रीन होगी और बड़ी-बड़ी स्क्रीन होगी। लेकिन मन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या आने वाले समय में टीवी और थिएटर्स को ये रिप्लेस कर देगा? मैं तो कहूँ सिर्फ टीवी थिएटर्स को नहीं, ये एप्पल ट्राई कर रहा है कि स्मार्टफोन्स को भी रिप्लेस कर दे। कि सिर्फ टीवी और थिएटर तो एक पार्ट है उसका। जब कोई यूज़र उसे पहनेगा तो उसके सामने दो डिस्प्ले होते हैं आंखों के सामने। हर एक आंख के सामने एक डिस्प्ले, लेकिन उसको वो एक दिखेगा। जबकि उस गॉगल्स के आगे कुछ नहीं है, स्क्रीन है, लेकिन उसके सामने 5 कैमरा है जो आपके सामने जो भी है उसको क्लियर करके दिखाएगा। तो ऐसा लगेगा कि आप एक गॉगल्स के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली एक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो वो जो स्क्रीन है वो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप उसे एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एज़ वर्क यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफ़िस के काम के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आप उसको एक बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली उस लैपटॉप का फ़ीड उस बड़े स्क्रीन पे आ जाएगा और सिर्फ़ आपको दिखेगा। आपका लैपटॉप का स्क्रीन तो सब देख सकते हैं, लेकिन उस स्क्रीन को सिर्फ़ आप देख पाओगे और सिर्फ़ देख ही नहीं पाओगे, उसके साथ इंटरैक्ट भी कर पाओगे। अच्छा डैनी, मैं एक मन में सवाल आता है कि अगर किसी भी मार्केट में लॉन्च होता है, तो लॉन्च होने के बाद इसमें ऐसा क्या ख़ास होगा, ऐसा क्या होगा जिसको सोचकर कहेंगे लोग कि हाँ, ये मेरे बेनिफिट का है, इसमें ये ख़ास है जिसके लिए मैं इस डिवाइस को परचेज़ करूँ? जैसे जैसे 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफ़ोन लॉन्च करा था, बहुत लोगों के पास ये क्वेश्चन था, ये इतना महँगा है, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत लोग नहीं खरीदेंगे, शायद ही चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जब लोगों ने उसको यूज़ करना सीखा और देखा, तब उसका अडॉप्शन बहुत बढ़ गया। ऐसा ही मैं समझता हूँ कि ये विज़न प्रो का भी ऐसा ही कुछ होगा। अभी एक नया एक ब्रांड न्यू सेगमेंट है एप्पल के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने एक रिफाइंड वर्ज़न उतारा है मार्केट में, वो और किसी कंपनी ने अभी तक नहीं करा है। एक बड़ी कंपनी है मेटा, जो थोड़ा सक्सेसफुल रहा है, लेकिन वो भी इस लेवल तक नहीं आ पाया है। सो एप्पल के आने से ये पूरा सेगमेंट हरा-भरा हो गया है और कुछ नया होने की आशंका है। तो मुझे लगता है लोग इसे खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन नहीं, आपके सारे गैजेट्स रिप्लेस कर सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, सारे गैजेट्स को रिप्लेस कर सकता है। एक सवाल मेरे मन में भी आता है और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ट्वीट देखा मैंने जिसमें ट्वीट में लिखा था कि ये ज़ॉम्बी जैसा दिखाई देता है। क्या इसको पहनने के बाद ऐसा कुछ है कि आदमी जो है ज़ॉम्बी लगने लगता है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी का एक प्लस एंड माइनस होता है। जी। उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा माइनस है, वो है एडिक्शन। कि क्योंकि हर चीज़ वर्चुअल रियलिटी, आप एक वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में हो, और वो बहुत एडिक्टिव हो सकता है। जैसे फ़ोन में हम लोग आजकल रील्स आगे पीछे करते रहते हैं, वैसे ही ये और थोड़ा इमर्सिव होगा। ये और आपको 3D में इमर्स करके रखेगा, एक नई दुनिया दिखाएगा, एक चमकती हुई दुनिया दिखाएगा जिससे आप एडिक्ट हो सकते हैं। तो
इस जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसमें भी यही था कि ढेर सारे लोग इस गॉगल जैसी चीज़ को पहन के असली दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। जी। तो उसी तरीके से अगर इस टेक का भी ओवरडोज होता है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। आपकी आँखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक स्क्रीन अगर आपकी आँख के इतने पास है तो उसका आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर आपको थकावट होगी, क्योंकि एक बड़ा डिवाइस है आपके मुँह पे। अगर आप गर्दन पे पूरे टाइम पहन के रखोगे तो आपके स्पाइन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आपका कहना है कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि ये स्क्रीन आँखों के इतना नज़दीक होगा कि आने वाले समय में लोगों की आँखें कमज़ोर होती जाएँगी। तो क्या ह्यूमन इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा है इसमें? देखिए, अभी तक रिसर्च ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कॉमन सेंस के थ्रू आप सोच के देखो, कांस्टेंट लाइट क्लोज टू द आईज, इट विल इम्पैक्ट हेल्थ। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा, और फ्यूचर में शायद टेक्नोलॉजी इतना रिफाइन हो जाए कि इस चीज़ को काउंटर बैलेंस कर दे, और कुछ कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ले आए जिससे हेल्थ पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, एक ड्यूरेशन के बाद थोड़ा यूज़ भी कम हो पाए, और लोग रियलिटी से कनेक्ट ना छोड़े। तो मुझे तो लगता है कि देखो, डाउन साइड्स होगा अगर लोग ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे, लेकिन एप्पल की स्टिल तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इस टेक को इतना रिफाइंड तरीके से किसी और ने बनाया नहीं अभी तक। अच्छा, अगर डैनी इंडियन मार्केट की बात करें, तो इंडियन मार्केट में इसका जो कॉस्ट आएगा, क्या आपको लगता है इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि एक ऐसा डिवाइस जो आप जो वर्चुअलिटी के मामले में सबसे आगे है, जो वर्चुअल ज़्यादा है, जो लोगों को सिर्फ़ एक जगह बैठकर इस्तेमाल करने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि उसे पहन के आप बाहर चल नहीं सकते, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो आपको लगता है क्या इंडियन मार्केट में जो है सक्सेसफुल रहेगा? इंडियन मार्केट पहले जैसा नहीं रहा है। पहले एप्पल 2007 में आईफोन यूएस में लॉन्च करा था, लेकिन इंडिया में नहीं लाए थे। 2008 में आईफोन 3G लाए थे पहली बार इंडिया में, तो उन्होंने गैप लिया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट थोड़ी और मैच्योर हो गई है, स्पेंडिंग पावर बढ़ गया है, इसलिए एप्पल का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स भी है। तो मुझे लगता है एक हाई प्राइस पॉइंट तो है। इस विजन प्रो को $3,499 का लॉन्च करा है, जो लगभग 2.9 लाख का पड़ता है इंडिया में, ट्रांसलेट करेंगे तो। लेकिन इंडिया में आते आते शायद ये और महंगा पड़ जाए, शायद ये 3 लाख से ज़्यादा ही महंगा हो। लेकिन इसके यूनिक टेक्नोलॉजी को देखकर मुझे लगता है काफ़ी लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो ईएमआई पे लें, किडनी बेच के लें, कैसे लें, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे एप्पल आईफोन इतना पॉपुलर हो गया है, विजन प्रो का भी स्कोप है इंडिया में। बहुत-बहुत शुक्रिया डैनी आपका हमारे कई सवालों का जवाब देने के लिए। मेरे सारे व्यूअर्स ये ज़रूर देख रहे होंगे कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा कि क्या सच में विज़न प्रो आपके सामने की दुनिया को बदल देगा? आप 2 स्क्रीन छोटी-सी अपनी आँखों पे लगाकर बहुत बड़ी वर्चुअलिटी को देख सकते हैं, वर्चुअल मूवीज़ को देख सकते हैं, एक बड़ी स्क्रीन देख सकते हैं, अपनी आँखों से रोटेट कर सकते हैं, उँगलियों से क्लिक कर सकते हैं। तो कितना सक्सेसफुल है ये इंडियन मार्केट के लिए, और आने वाले समय में इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक बिज़नेस टुडे बाज़ार को फॉलो करना ना भूलें और हमें देखते रहें यूँ ही। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।